अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम अंजुम और आज की क्लास में हम करने लगे हैं 1.2 एक्सरसाइज 9 क्लास के कोर्स की कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आज इसी वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। जी बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें कहा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यहां हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि यहां पर कौन कौन सा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की हुई है और आई टाइप के ऊपर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इन मैट्रिक्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखें बेटा, यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, इसका दूसरा नेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है और उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए इसे वाहदानी ज़रबी जाती कालब भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक होता है और स्क्वायर मैट्रिक में जो डायगोनल होता है वहां पर तमाम की तमाम एंट्रीज 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स थे ओनली 1 यूनिट मैट्रिक्स है तो वो उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। तो जैसा कि बेटा रो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आ जाए, एक की तार आ जाए, हम उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आ जाए हम उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक साइड पे आपको रो मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं और एक साइड पे आपको कॉलम मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं। और लास्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि आपने नल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें तमाम एंट्रीज क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो यहां पर हमारे पास ये नल मैट्रिक्स आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां पर हमें अगेन कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए मैट्रिक्स दिए गए हैं, लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जरा थोड़ा सा रिव्यू करें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम आ जाए, यानी कि जिसका ऑर्डर इस तरह से बने 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4। तो ये सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर सेम आ रहा है, लाइक 2 by 2 है, 3 by 3 है या 4 by 4 है। तो हम उसको जरा हाईलाइट करते हैं कि ये हमारे पास कौन से रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स रहे। अब हम बात करते हैं बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी कि एक मुस्ततीली कालम क्या होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना आए, यानी कि कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना आए, यानी कि 2 by 3 हो सकता है, 1 by 3 हो सकता है, 1 by 4 हो सकता है। लाइक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं आते। तो यहां पर अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो सर, आपने सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे करके लिख दिए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी हैं जो इटसेल्फ रो मैट्रिक्स भी रहेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी रहेंगे। तो बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो रो मैट्रिक्स होते हैं या कॉलम मैट्रिक्स होते हैं उनमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। तो इटसेल्फ वो मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन यहां पर अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी है कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हम देखेंगे ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही हमारे पास रो आ जाए, हम उसको रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर देंगे, रो मैट्रिक्स क्लियर करेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आ जाए हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स की। तो सिमिलर बेटा इसके अंदर हमारे पास ये सामने देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर आपको 1 नजर आ रहा है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और नल मैट्रिक्स में क्या है कि तमाम सारी की सारी एंट्रीज क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स रहेगा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने इसको एक डिटेल वीडियो के अंदर बताया था, इन तीनों मैट्रिक्स को आई बटन के ऊपर जाके आप इसको देख सकते हैं। बट यहां पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो डायगोनल हैं, जो आइडेंटिटी हैं या जो स्केलर हैं। तो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स
इटसेल्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल के अंदर कम से कम एक नंबर अगर ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो रहे, हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों आप देखें ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या बात थी कि डायगोनल की एंट्रीज के अंदर अगर तमाम एंट्रीज सेम आ जाएगी, यानी कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा होगा, पूरे डायगोनल के अंदर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरह के डिफरेंट नंबर जो हैं वो पूरे डायगोनल में सेम रहेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो बेटा अब हमने बात यही करनी है कि ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, स्केलर मैट्रिक्स भी हो और उसके डायगोनल के अंदर आपको 1 मिले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा या डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, तो आप कहेंगे जी हाँ, जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो इटसेल्फ स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है और साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स की भी तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स आपके डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और इटसेल्फ स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। और जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो ना तो स्केलर मैट्रिक्स होता है और ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो जस्ट और जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा यह गया है कि आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यानी कि सिंपल ये है कि तमाम मैट्रिक्स के हमने मनफी कॉलम निकालने हैं। मनफी कॉलम निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको, जी हाँ, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था जब हमने टाइप्स की बात की थी कि तमाम पूरे मैट्रिक्स को अगर आप नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि सिंपल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, तो आपने क्या करना है, आपने तमाम मैट्रिक्स की जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने के बाद उसका जो नेम होगा मैट्रिक्स का, उसके साथ अपने एक नेगेटिव का साइन लगाना है, वो उसी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं बुक के अंदर, इन तमाम को हमने एक साइड पे लिखा और उनके जो नेगेटिव मैट्रिक्स बनेंगे हमने उनको साथ उसकी दूसरी साइड पे लिख लिया। तो हमने किया यहाँ पर क्या है कि जस्ट जितने एलिमेंट थे हमने उनके जस्ट सिंबल यानी साइन चेंज किए हैं। अगर प्लस था तो उसको माइनस कर दिया है और अगर माइनस था तो उसको प्लस कर दिया है। जी बच्चों, तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर में कहा गया है कि आपने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यानी कि आपके पास यहाँ जितने भी आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं इन सब का आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेना है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं बेटा कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दें या फिर नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में चेंज कर दें। ऐसा नहीं कर देना कि यार एक कॉलम को रो बना दिया और एक रो को कॉलम बना दिया, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी और ये इस तरह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जितने बेटा यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं मैट्रिक्स के, उसको हमने एक साइड पे लिखा है और अब हम क्या करते हैं कि जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ रो चेंज कर देंगे। यानी कि जितने मैट्रिक्स हैं उसमें मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है हम उसको मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बना देंगे और जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बना देंगे। तो इस तरह से हम तमाम नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो के अंदर इंटरचेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इन मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। और साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि इनके जो आपको नाम नजर आ रहे हैं यानी कि सैंपल जिनके साथ हमने इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उनके ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट के अंदर एक स्मॉल टी का साइन लगा देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसके अंदर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं A एंड B और हमें 2 कंडीशन रिक्वायर हैं कि अगर आपके पास देखें ऑप्शन 1 है उसमें आपको कहा गया है कि अगर आप A का ट्रांसपोज लें और देन अगेन उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो इटसेल्फ उस मैट्रिक्स A के इक्वल आता है या नहीं आता, ये हमने करना है प्रूव। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आ रही है एक लेफ्ट साइड, जहां पर हमने क्या करना है, A के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं 1 2 0 एंड 1। अब हम क्या लेंगे, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो जैसे ही हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे तो हमारे पास कुछ यूं इसका मैट्रिक्स बन जाएगा। अब जो हम क्या करते हैं कि इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। अगेन ट्रांसपोज लेने से हमारे पास कुछ यूं ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर आप अब देखते हैं तो ये मैट्रिक्स वही है एक्चुअल में जो इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास था। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। तो साथ में मेंशन कर देंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम पार्ट 2 की बात करते हैं बेटा, उसमें बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो सिमिलर हमने क्या करना है कि बी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे जो उसका आंसर आएगा
और अब हम चेक करेंगे क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जी हाँ बच्चों की ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में क्या है, सिमिलर आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। तो यही हम इस क्लास को करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम 1.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट आपके पास वक्त पर पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।